चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो लाखों साल पहले जमीन की गहराइयों में शुरू हुआ था। ये कहानी है काले सोने की, यानी पेट्रोलियम की। एक ऐसा मादा जो कदीम जिंदगी से बना और आज हमारी जदीद दुनिया की रग रग में दौड़ रहा है। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि तेल सिर्फ हमारी गाड़ियों या जहाज़ों का ईंधन ही नहीं, बल्कि ये वो ताकत है जिसने हमारी मईशत, हमारी सनतों और यहाँ तक कि हमारे आलमी रिश्तों को भी एक शक्ल दी है। अच्छा, तो इस पूरे सफ़र को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले इसकी कदीम इब्तिदा, फिर इसे ढूंढने की आलमी दौड़, फिर ज़मीन से निकालने के चैलेंजेस, इसे काबिल इस्तेमाल बनाने का अमल, और आखिर में ये कि ये हमारी दुनिया को कैसे चलाता है। तो आइए सबसे पहले वक्त में बहुत पीछे चलते हैं, लाखों करोड़ों साल पीछे, ये समझने के लिए कि ये काला सोना आखिर बना कैसे। ये समझें कि ये कुदरत का एक ऐसा वादा था जिसे पूरा होने में करोड़ों साल लग गए। जरा तसव्वुर करें, करोड़ों साल पहले के समंदर जिनमें नन्ही नन्ही मखलूकात तैर रही थीं। जब ये जानदार मरे तो ये समंदर की तह में जाकर दफन हो गए। वक्त गुजरता गया, इन पर मिट्टी और रेत की तहें जमती गईं, और फिर लाखों साल तक शदीद दबाव और ज़मीन की अंदरूनी हरारत ने इन्हें एक माया खजाने में बदल दिया। असल में आज हम जो तेल जला रहे हैं वो डायनासोर के ज़माने की शमसी तवानाई है जो ज़मीन में कैद हो गई थी। लेकिन एक बात समझने की है, ज़मीन से निकलने वाला हर तेल एक जैसा नहीं होता। कुछ तेल शरबत की तरह गाढ़ा और काला होता है, जबकि कुछ शहद की तरह हल्का और सुनहरा। इसकी पहचान उसकी कसाफत और उसमें सल्फर की मिकदार से होती है। उसूल ये है कि तेल जितना हल्का और मीठा हो, यानी कम सल्फर वाला, वो उतना ही कीमती समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों में बदलना बहुत आसान होता है। ठीक है, तेल बन तो गया, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे ढूंढा कैसे जाए। यहीं से जदीद दौर की सबसे बड़ी खजाने की तलाश शुरू होती है। ये एक ऐसी मुहिम है जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है ताकि ज़मीन की गहराइयों में छुपे राजों को खोजा जा सके। इसके लिए माहिरीन एक तरह से ज़मीन का अल्ट्रासाउंड करते हैं। वो ज़मीन के अंदर ताकतवर सौती लहरें भेजते हैं जो मुख्तलिफ चट्टानी तहों से टकराकर वापस आती हैं। इस गूंज को कंप्यूटर एक तफसीली 3D नक्शे में बदल देता है, जिससे उन जगहों की निशानदही होती है जहां तेल फंसा हो सकता है। तो खजाने का नक्शा तो मिल गया, लेकिन अब इसे बाहर निकालना एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज है। ये इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, जहां इंसान ज़मीन और समंदर की गहराइयों से इस काले सोने को सतह पर लाता है। खुश्की पर आपने अक्सर इन घोड़े जैसे पंप जैक्स को सर हिलाते देखा होगा, जो आहिस्ता आहिस्ता तेल को ऊपर खींच रहे होते हैं। लेकिन समंदर की गहराइयों में ये काम स्टील के तैरते हुए शहरों से लिया जाता है। जी हां, ये दिवाहिकल प्लेटफॉर्म्स समंदर की तह में मीलों गहरी ड्रिलिंग करते हैं। इसको एक सोडा की बोतल की तरह समझें। जब आप ढक्कन खोलते हैं तो कुदरती प्रेशर से सोडा खुद ही बाहर आता है। यह है इब्तिदाई रिकवरी। जब प्रेशर खत्म हो जाए तो आप बोतल में पानी डालकर बाकी सोडा भी निकाल सकते हैं। यह है सानवी रिकवरी। और आखिर में जो गाढ़ा मवाद रह जाए उसे भाप से गर्म करके पतला किया जाता है ताकि वो भी बाहर आ सके। यह है तीसरी और सबसे जदीद रिकवरी। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है? हैरान कुन तौर पर सिर्फ कुदरती दबाव से, यानी इब्तिदाई रिकवरी के जरिए, हम एक ज़ख़ीरे का सिर्फ 5 से 15% तेल ही निकाल पाते हैं, बस। इसके बाद जब पानी या गैस के इंजेक्शन जैसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं तो हम मज़ीद तकरीबन 30% तक तेल हासिल कर सकते हैं। और फिर भाप जैसी जदीद तरीन तकनीकों से मज़ीद 5 से 15% तेल निकाला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद ज़ख़ीरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्सर ज़मीन के नीचे ही रह जाता है। अच्छा, तेल ज़मीन से निकल तो आया, लेकिन ये काला गाढ़ा मादा अभी हमारे किसी काम का नहीं है। इसका असल जादुई रूप रिफाइनरी में निखरता है, जहां ये खाम माल से एक कीमती शय में तब्दील होता है। इस खाम तेल को रिफाइनरियों तक पहुंचाना खुद एक बहुत बड़ा काम है। हज़ारों मील लंबी पाइपलाइनें इसकी सबसे बड़ी शरियानें हैं, जबकि समंदरों में देवा हेल टैंकर्स और ज़मीन पर ट्रेनें और ट्रक इस आलमी नेटवर्क को मुकम्मल करते हैं। एक रिफाइनरी को आप एक बहुत बड़ी केमिकल किचन समझ सकते हैं। सबसे पहले खाम तेल को एक बहुत बड़े प्रेशर कुकर में उबाला जाता है, जहां वो अपने वजन के मुताबिक अलग अलग हो जाता है। इसे कहते हैं अलैदगी। फिर जो बाहरी और कम कीमत वाले हिस्से हैं उन्हें तोड़कर हल्के और कीमती हिस्सों जैसे पेट्रोल में बदला जाता है। ये है तब्दीली। और आखिर में इन तमाम अज्जा को मुख्तलिफ तरकीबों के मुताबिक मिलाकर हमारी ज़रूरत की सैकड़ों चीज़ें तैयार की जाती हैं। रिफाइनरी में 2 अहम जादुई अमल होते हैं। एक है क्रैकिंग, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं।
इसका सीधा सा मकसद है ज्यादा पेट्रोल बनाना। दूसरा है रिफॉर्मिंग, जिसमें मॉलिक्यूल्स की साख्त को ही बेहतर बना दिया जाता है ताकि बेहतर क्वालिटी का पेट्रोल बने। तो एक अमल मिकदार बढ़ाता है और दूसरा मयार। और अब हम इस सफ़र की आखिरी मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां ये काला सोना हमारी जदीद जिंदगी की तकरीबन हर चीज़ को ताकत देता है। ज़रा सोचिए, खाम तेल के हर एक बैरल में से तकरीबन 3/4 हिस्सा तो सिर्फ हमारी गाड़ियों, ट्रकों और हवाई जहाज़ों को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल बन जाता है। और जो बाकी बचता है ना, उसी से वो प्लास्टिक बनता है जो हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, वो तारकोल जिस पर हमारी सड़कें बनती हैं, और हज़ारों दूसरी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है कि जिस वसीले ने हमारी जदीद दुनिया की बुनियाद रखी, उसका मुस्तकबिल क्या है? ये सवाल हमें तवानाई के नए ज़राए पर गौर करने की दावत देता है।